अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड महबूब अगेन, एक न्यू इंफॉर्मेशन। आज जो वेदर है दिख रहा है आपको, कितना बेहतरीन वेदर है। बट विंटर है, वेदर अच्छी है, दैट्स ओके। बट ऐसा नहीं है कि ठंडी खत्म हो गई। यहाँ पर ठंडी अभी भी है। अभी +7 to 8 डिग्री होगा। कितना? +7 to 8 डिग्री, नो माइनस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द माइनस डिग्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लस डिग्री। +7 to 8 डिग्री अभी भी ठंडी है भाई। जब हवा चलती है ना, हवा पतली हो जाती है अपनी, क्योंकि इस कदर की ठंडी हवा चलती है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी खुशखबरी क्या है आपके लिए, जैसा आप लोग वेट कर रहे थे कि विंटर खुलने के साथ साथ बहुत सारी फैक्ट्री जो विंटर में ऑफ हो जाता है काम वगैरह, जो बाहर की काम जैसे गार्डनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया, हाउस मेकिंग हो गया, ये सब काम आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। और यूं कह दूं कि खुल ही चुका है, क्योंकि मैंने लगभग ऐसा 2 काम किया भी है आउटसाइड के। तो ओवरऑल सब ठीक ठाक है। बस वेदर जब ठंडी हवा चलती है ना, तो उस वक्त अपनी हवा पतली हो जाती है, क्योंकि विंटर है भाई यहाँ पे। अपना होम कंट्री वाला विंटर नहीं है। जो हवा भी चलती है ना, तो बहुत ठंडी हवा चलती है जो आपको टच करके जाएगा, इस तरीके का। बट अभी जो मौसम दिख रहा होगा पर लेट्स सी, आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि क्लाउडी वेदर भी नहीं है, पूरा क्लियर वेदर है। +7 to 8 डिग्रीज है राइट नाउ अभी भी। तो भाई अब क्या है ना कि कोरिया में जो बहुत सारा काम क्लोज रहता है विंटर में, जहाँ पे लैक है, काम की थोड़ी गिरावट रहती है, बट काम खत्म नहीं रहता। अब क्या है कि अब वो चीज़ खत्म है। अब ऐसा ऐसा बाहर की काम जब खुल जाएगा ना, तो फिर बहुत ज़्यादा काम मिलेगा और बहुत ज़्यादा ही काम होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या खबर? ठीक है। बस मेरा काम चल रहा है। ये मेरे भाई पीछे से जा रहे, वो अपना काम फैक्ट्री से आ रहे काम करने, सभी घर जा रहे हैं। और मैं तो वही काम करके आ चुका हूँ। बस मैं घूम रहा हूँ और सोचा कि मैं आज आपके लिए शूट करूँ, क्योंकि वैसे भी कुछ दिन हो गया मैंने आपके लिए कुछ वीडियोस बनाया नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आया नहीं। तो आज मेरा माइंड सेटअप है कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन दूँ। तो भाई ये है कि जो आउटसाइड में जो काम बंद था वो अब खुल चुका है, और आहिस्ता आहिस्ता और भी काम खुल जाएगा मार्च के बाद। क्योंकि मार्च में ओवरऑल यहाँ विंटर रहती है। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में भी विंटर है, बस +20 डिग्री के ऊपर जाएगा। +20 डिग्री के ऊपर जाने का मतलब क्या, कि अपने सर पे जो कैप है ना वो हट जाएगा, ये जैकेट भी हट जाएगी, एक पतला टी शर्ट्स होगा, पतला ट्राउजर होगा, और इस पे काम रिदम के साथ होगा। और ओवरऑल सभी जगह काम ही काम होगा। और ऐसे अभी भी है, बट अभी काम कम हो जाता है। विंटर में जब माइनस होती है तो काम और भी कम हो जाता है। बट जो काम करने वाले होते हैं तो उसे काम मिलता ही है, काम में दुश्वारी नहीं होती है। तो ये है ओवरऑल। तो अभी क्या है ना कि जो भाई आने की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसे आना है, अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक है? हाँ भाई। तो जिन्हों भाई आने की प्रिपरेशन हो रही थी, ये वो अब अपडेट करें, चेक करें कि भाई आगे से क्या गवर्नमेंट, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे क्या होता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट्स की रूल चेंज होती रहती है। क्योंकि कोरिया में भी गवर्नमेंट जो है ना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट पहले थी वो अभी भी है, बट थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको हमेशा पता करना होगा कि भाई अभी क्या डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, अभी क्या पेपर वर्क चल रहा है, ये आपको हमेशा पता करना होगा। ये आपको गूगल के थ्रू भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके अलावा एम्बेसी से वहाँ फ़ोन कीजिए, फ़ोन करने के बाद पता कीजिए कि भाई अभी क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है कोरिया टूरिस्ट वीज़ा के लिए। कम टू द पॉइंट। तो मगर अभी क्या है ना कि एक यहाँ पे भी अब आहिस्ता आहिस्ता इमिग्रेशन टाइट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को। पहले वाली आज़ादी नहीं है। पहले क्या था ना, बहुत ही आज़ादी थी, बहुत ही स्मूथ था, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था। मगर अब क्या है ना कि यहाँ पे देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी जो टूरिस्ट वीज़ा में आकर जो यहाँ पे वीज़ा चेंज करके स्टेइंग वीज़ा ले रहे हैं, रेसिडेंस वीज़ा, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गवर्नमेंट अब टाइट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जो पहले नहीं आया करता था। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी कम टू द पॉइंट्स की काम खुल रहा है, काम हो रही है। और भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं फला जगह हूँ, फला जगह हूँ, कोरिया में काम नहीं मिल रहा है, काम है नहीं अपने पास। तो मैंने ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एडवाइस दे रखा है, भाई नहीं है, आप सीधा पाजू डिस्ट्रिक्ट आ जाइए, पाजू डिस्ट्रिक्ट आइए, वहाँ पे रहिए। बहुत सारे वहाँ पे साउथ एशियन बंदे हैं, यानी कि श्रीलंका, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से हेल्प हो जाता है। यहाँ पे अरबाइट ऑफिसेज भी है, 2-3 अरबाइट ऑफिसेज है, तो यहाँ से भी काम बन जाता है। और अगर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है।
तो मुझे नहीं लगता कि काम की कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, काम की कोई दुश्वारी होगी, काम मिल जाता है आपको। बट आपको क्या है ना, माइग्रेट करना होगा। आप जहाँ पर हैं उस जगह से शिफ्ट हो निकल के दूसरी जगह शिफ्ट होनी होगी, तो आपको ऑब्वियसली काम मिलेगा। भाई किसने कहा कोरिया में काम नहीं है, काम ही काम है। और अब तो लो भाई, बाहर का मौसम, अब बाहर मौसम भी आ रहा है, अब तो ठंडी खत्म भी हो रही है, तो आउटसाइड का वर्क भी खुल जाएगा। और फिर जो काम की गिरावट है वो आहिस्ता आहिस्ता काम भी बढ़ जाएगा, तो मसला नहीं है। बस मसला क्या है कि काम स्किल को इम्प्रूव करने के साथ साथ थोड़ी सी यहाँ की लैंग्वेज को पकड़ना है। फिर देखो भाई, काम ही काम है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। तो मैंने सोचा भाई कि आज आपको बताऊं, क्योंकि देखो भाई 2 दिन से वीडियो नहीं डालने का मतलब क्या है ना, टाइम नहीं रहता अपने पास। टाइम की कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है, साथ में रंगीन भी है, तो नजर भी रखना है, सब कुछ इसी में करना है। अब मैं काम से आने के बाद थोड़ा टायर्ड हो जाता हूँ, खाना बनाना है, ये करना है, फटाफट जाना है, तो उसके लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। अभी ओवर टाइम भी नहीं है अपने पास, तो मैं असर घर पे आ जाता हूँ इफ्तार से पहले ही। तो फ्रेश होना, खाना बनाना, उसके बाद फिर टायर्ड, ये सब मसला हो जाता है। जब आप भी कभी फॉरेन जाओगे ना, आपको भी पता चलेगा कि बंदा ठीक ही कह रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ी दुश्वारी रहती है। बट उसमें भी मैं मेंटेन करता हूँ, आपको ऑनलाइन आने की कोशिश करता ही हूँ, ऑनलाइन आता ही हूँ। आज भी ऑनलाइन आऊंगा मैं तकरीबन कोरिया की 7 बजे की टाइमिंग से, और इंडियन टाइमिंग होगा ना 4-3-7, यानी कि 3:30 बजे का। तो अगर इस टाइम पे अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन ऑफ द सेशन भी रहेगा, आपको जो पूछना है पूछो, मैं बताता हूँ, बट रिस्पेक्ट के साथ और इज्जत और एहतराम के साथ क्वेश्चंस होगा, उसका मैं जवाब दूंगा। क्योंकि भाई बदतमीजी अच्छा नहीं होता ना किसी के साथ भी, कि बैड बिहेवियर आपको नुकसान पहुंचा देगा, फिर आप ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, बस मेरा काम है आपको नॉलेज दे देना, आपका काम है नॉलेज को कैच करना। नहीं करना नो प्रॉब्लम, बस अपना काम है मैसेज को डिलीवर करना। बट बी रेस्पेक्ट, बी काइंड एंड बी गुड बिहेवियर के साथ। तो यही है भाई। तो जो भी वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं साउथ कोरिया का, मैं यूँ बोलूँगा, आप कोशिश करें, प्रोसेस में जाएं, आगे बढ़ें और आगे की ओर बढ़ें, जानकारी लें कि नया प्रोसेस क्या आया। क्योंकि हमेशा क्या है ना, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है यहाँ पे। ये नहीं कि एक लॉ है तो वो हमेशा चलता रहता है। यहाँ पे कोरिया में ऐसा नहीं होता, आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, कल वो चाहिए तो परसों वो चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको हमेशा अपडेट रहना होगा, और हमेशा आपको नॉलेज लेकर रहना पड़ेगा कि भाई आज ये क्या मांग रहे, आज इनको क्या चाहिए नहीं चाहिए, आज मेरे को इनको क्या देना है नहीं देना है। तो इसकी नॉलेज के लिए क्या है ना, आपको सबसे बेस्ट है गूगल का सहारा। गूगल मारिए, एम्बेसी को कॉल कीजिए, फोन नंबर से फ़ोन कीजिए, बात कीजिए कि हाँ भाई अभी क्या वीज़ा की प्रोसेस हो रही है, क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, क्या चाहिए होगा, उसको लीजिए, कीजिए, प्रोसेस में डालिए, कोरिया आइए और रोकड़ा बनाइए और खुश रहिए, जैसे कि मैं खुश हूँ। तो यही है आज का इन्फॉर्मेशन कि आउटसाइड का जो वर्क है वो खुल चुका है, और अच्छी बात है, और भी ज़्यादा खुले, सब भाई को काम मिले, सब लोग अच्छे से काम करें, पैसा बनाए, घर जाए, अपना होम कंट्री में जाके फैमिली के साथ रहें और खुश रहें। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, फिर मैं कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन डालूं तो आपको इजीली तरीके से मिले। जब तक आप अपना खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, फिर मैं मिलता हूँ बहुत जल्द न्यू वीडियोस में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।